वैश्विक नागरिकों के लिए पहला और दूसरा विश्व युद्ध सबसे भयानक अनुभव था। हालांकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पैंतरेबाजी का नाटकीय प्रभाव न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि सारी दुनिया पर पड़ा है। ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसकी किसी को चाह नहीं है। मुझे यकीन है कि आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वैश्विक युद्ध का कारण क्या और कैसे हो सकता है। हम आशा करते हैं कि आप ये समझेंगे कि स्कॉलस्टिक इंडियन हमेशा आपके लिए सबसे रोचक और नवीनतम जानकारी लाने की अपनी पूरी कोशिश करता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कोई जरूरी वीडियो छूट न जाए। 3 जनवरी को ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सोलेमानी को डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर मार दिया गया था। इस घोषणा के महज 1 घंटे बाद ही एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्यूड्स फोर्स के मुखिया सोलेमानी को बगदाद हवाई अड्डे पर हुए हवाई हमले में मार दिया गया। ईरान में देश के सबसे बड़े नेता अली खामेनेई के बाद दूसरा स्थान सोलेमानी का ही था और लोग उसे अगले ईरानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में देखते थे। यही कारण है कि ईरान के लोग उनकी मृत्यु की खबर सुनकर हिंसक हो उठे। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप और उनके शीर्ष राजनयिक का दावा है कि कासिम सोलेमानी अमेरिकियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। उन्हें बगदाद में मारने का निर्णय लेने के लिए ये कारण पर्याप्त था। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि कासिम सोलेमानी की मौत से नया युद्ध शुरू होने की जगह युद्ध पर रोक लगेगी। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आरोप लगाया कि वे हमारे दूतावास पर हमले की तैयारी कर रहा था और अन्य जगहों पर भी हमले करना चाह रहा था। ईरान कई सालों से सिर्फ एक समस्या बना हुआ है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये भी घोषणा की कि सोलेमानी हमारे सभी हितों के लिए एक खतरा रहा है और हम उसकी मृत्यु का शोक नहीं मनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि इसे एक चेतावनी के रूप में लिया जाए कि अगर ईरान ने किसी भी अमेरिका या अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो 52 ईरानी साइटें हमारे लक्ष्य पर हैं, जो कि कई साल पहले ईरान द्वारा 52 अमेरिकियों को बंधक बनाने की घटना से संबंधित हैं। कुछ बहुत उच्च स्तर पर और ईरान एवं ईरानी संस्कृति के लिए आवश्यक और उन लक्ष्यों और खुद ईरान को बहुत तेज और पूरी ताकत से हिट किया जाएगा। अमेरिका को अब और खतरा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स $2 ट्रिलियन तो सिर्फ मिलिट्री उपकरणों पर खर्च करता है। हम अभी तक सबसे बड़े और दुनिया में सबसे अच्छे हैं। अगर ईरान किसी अमेरिका बेस पर या किसी अमेरिकी पर हमला करता है तो हम उन्हें कुछ एकदम नए खूबसूरत सैन्य उपकरण भेजेंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के। अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद हजारों ईरानी लोग सोलेमानी की मृत्यु की वजह से सड़क पर उतर आए। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ईरान ने यूएस के लिए डराने वाली चेतावनी जारी की है, क्योंकि इन्होंने पवित्र गुम्बद जमकरन मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लगाया है, जो कि होने वाली एक गंभीर लड़ाई का संकेत है। ईरानी लेबर न्यूज एजेंसी ने बताया कि हम व्हाइट हाउस पर भी हमला कर सकते हैं। हम उन्हें उन्हीं की अमेरिकी मिट्टी में जवाब दे सकते हैं। हमारे पास ताकत है और खुदा ने चाहा तो हम वक्त आने पर जवाब देंगे। ईरानी सांसद अबुल फजल अबू तुराबी ने कहा, ये युद्ध की घोषणा है, जिसका मतलब है कि अगर आप हिचकिचाएंगे तो आप खो बैठेंगे। सुलेमानी के मृत शरीर को रविवार को इराक में भारी भीड़ के मार्च के साथ दक्षिण पश्चिमी ईरान में अहवाज शहर में लाया गया। देखने से पता लगता है कि हवाई जहाज से एक ईरानी झंडे में लिपटा ताबूत उतारा जा रहा है, मिलिट्री बैंड बज रहा है और भीड़ गुस्से से नारे लगा रही है, अमेरिका का अंत हो। टेलीविजन के अनुसार ईरान ने कहा कि ये 6 प्रमुख शक्तियों के साथ 2015 परमाणु समझौता बहाल करेगा, पर साथ ही संयुक्त राष्ट्र के साथ इस मामले पर समझौता जारी रखेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने ये भी घोषणा की कि ईरान यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज के मामले में किसी भी तय की हुई सीमा को नहीं मानेगा, जिसका मतलब हुआ कि इसकी संवर्धन क्षमता की कोई सीमा नहीं होगी। इराक की सांसद ने सुलेमानी की हत्या के बाद बढ़ रहे आक्रोश के बीच अमेरिका और अन्य विदेशी सैन्य बलों को वापस जाने के लिए कहा है। इराकी संसद ने सरकार को सभी विदेशी सैन्य बलों को हटाने के लिए काम करने को कहा है।
इराकी सरकार को इराकी जमीन पर से किसी भी विदेशी सैन्य बल को हटाने का काम करना ही है और उन्हें इस जमीन, हवाई स्थान या पानी का किसी भी वजह से इस्तेमाल करने से रोकना है। हालांकि यूके की सरकार ने इराक से आग्रह किया है कि वे यूके की 400 सैन्य टुकड़ियों को वहां रहकर आतंकी समूह ISIS के खिलाफ लड़ाई जारी रहने दे। रूस, जो कि ईरान का एक सामरिक सहयोगी है, ने तेहरान की बदला लेने की घोषणा के बीच हड़ताल की निंदा की, पर रूस ने आगामी ईरानी प्रतिशोध हेतु सैन्य बल सहायता रोक दी, जिस वक्त मिस्टर लावरोव ने झगड़ रहे देशों को बातचीत के लिए बुलाया। सेर्गेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री, ने यूएस के स्टेट सचिव माइक पोम्पो को बताया कि हड़ताल एक अवैध बल की चाल है। पेंटागन द्वारा गुरुवार को ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की घोषणा के कुछ ही घंटों में विश्व युद्ध 3 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे दिमाग में महज ऐसे ही नहीं घूम रहा, ये सच भी हो सकता है और हम एक पूर्णकालिक युद्ध का सामना कर सकते हैं, और सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि विश्व में। ईरान और यूएस के बीच आगामी टकराव अन्य विश्व शक्तियों को भी खींचेगा और दोनों देशों के बीच संधि का मामला सुलेमानी की हत्या के बाद अब महत्वपूर्ण हो गया है। आप बताएं, आपका इस खतरनाक युद्ध के बारे में क्या सोचना है और अगर ये होता है तो कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। अलविदा कहने से पहले स्कॉलस्टिक इंडियन आपको याद दिलाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कोई जरूरी वीडियो छूट न जाए। अगर आपको ये वीडियो रोचक और उपयोगी लगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अलविदा।